27 जनवरी 2026 ये तारीख इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के इतिहास में एक ब्लैक डे की तरह याद रखी जाएगी, क्योंकि हमारे जनरेशन की सबसे बेहतरीन आवाजों में से एक आवाज अरिजीत सिंह ने अपना ऑफिशियली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। पार्शियल ही सही, दिस इज ऑफिशियल, लेकिन क्यों? क्या रीजन सिर्फ बोर हो जाना है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही गेम चल रहा है? इसके दो पहलू हैं। एक है अरिजीत का अपना करियर चेंज डायमेंशन, जो कि शायद आपको यहीं पे एक्सक्लूसिव पता चलेगा उसके बारे में, लेकिन उसके दूसरे पहलू में भी झांक लेते हैं एक बार, जो सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान से शुरू होता है। एक्चुअल में सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान का गाना मातृभूमि रिलीज हुआ, मतलब इतना जबरदस्त सॉन्ग ये है सुनने में, इतनी एनर्जी के साथ अरिजीत ने गाया है इसे। सलमान खान की लिपसिंक देख के मन ही नहीं किया इसे दोबारा देखने को। ऐसा लगा जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि पीछे सिंगर ने कितनी मेहनत की है। एंड एज एन आर्टिस्ट ये आपको डिसरेस्पेक्टफुल फील करा सकता है। और इसके ठीक 3 दिन बाद अरिजीत सिंह रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो क्या ये कोइंसिडेंस है, या अरिजीत सिंह जैसे परफेक्शनिस्ट आर्टिस्ट के लिए ये ताबूत की एक आखिरी कील के जैसा था, अंदर बरसों से उबल रहे उस ज्वालामुखी के जैसा, जो एक पॉइंट पे आके सिर्फ एक हल्की सी जुम्बिश से ही फट जाता है? क्योंकि जब आर्ट की कदर ना हो तो आर्टिस्ट चुप हो जाता है कई बार। एंड सलमान खान के साथ अरिजीत की कंट्रोवर्सी कोई नई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सलमान खान को इसके लिए ब्लेम किया जाना चाहिए, मैं बस एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूं यहाँ पे, जो कि सोशल मीडिया पे तैर रहा है। लेकिन अरिजीत सिंह जैसे एक सिंगर के पर्सपेक्टिव से देखे, जो कि एक सूफियाना माहौल में रहने वाला इंसान है भाई, जो इंडस्ट्री पॉलिटिक्स से बचना चाहता है, बचता रहता है हमेशा, उसको शायद एक मौका मिल गया अपने अंदर के आर्टिस्ट को एक नया डायमेंशन देने का। बट रुको, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मुझे गालियां देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक एक्सक्लूसिव खबर है जो ये साबित करती है कि ये रिटायरमेंट नहीं है बल्कि एक मास्टर प्लान है। अरिजीत सिंह अब माइक छोड़ के कैमरा पकड़ने वाले हैं। ये उनकी लाइफ का एक चैप्टर 2.0 होने वाला है। वो अपनी पहली हिंदी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक जंगल एडवेंचर मूवी होने वाली है, शायद मोगली टाइप की, जिसमें वो अपने बेटे जूल एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा सिद्दीकी को डायरेक्ट करेंगे। और ये फिल्म अरिजीत के ही बैनर ओरियन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही है। नाउ दिस विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि उनका ये डिसीजन अरिजीत सिंह को सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर की जमात से बाहर निकाल के उन्हें किशोर कुमार एंड हिमेश रेशमिया के साथ खड़ा कर देता है। ये वो दो लेजेंड्स हैं जिन्होंने अपने करियर की पीक पे आके डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में एक्सपेरिमेंट किए, कुछ सफल रहे और कुछ से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। अब देखना यह है कि अरिजीत का हाल किशोर कुमार वाला होता है या हिमेश रेशमिया वाला। अब एक बड़ा सवाल भी आता है कि अरिजीत के बाद कौन, क्योंकि इंडस्ट्री में सन्नाटा तो होगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन एक कहावत है कि द शो मस्ट गो ऑन, तो वैक्यूम जो होगा वो भी फिल हो ही जाएगा एक पॉइंट पे। एंड यहाँ पे मेरा अपना एक प्रेडिक्शन है कि अरिजीत के इस डिसीजन से ऑफ कोर्स नए टैलेंट्स को तो मौका मिलेगा ही, लेकिन अभी के लिए जितने भी टैलेंट्स हमारे पास मौजूद हैं उनमें मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा विशाल मिश्रा को होने वाला है। क्योंकि विशाल इकलौते ऐसे सिंगर हैं जिनकी आवाज में सोनू निगम की टेक्निकलिटी और अरिजीत सिंह का दर्द दोनों का मिक्सचर है। बताता हूं कैसे। जैसे अरिजीत की आवाज में एक नेचुरल क्रैक है, जो कि अब नेचुरल हो गया है, बनाया उन्होंने उसे अपनी प्रैक्टिस से ही है, जो कि हमें उनके चन्ना मेरिया टाइप के सॉन्ग्स में सुनने को मिलता है। वैसा ही टेक्सचर विशाल मिश्रा के एनिमल के सॉन्ग, पहले भी मैं और कबीर सिंह के कैसे हुआ सॉन्ग्स में सुनाई पड़ता है। लेकिन जब विशाल हाई नोट्स लगाते हैं तो वो सोनू निगम जैसे क्लीन और शार्प भी साउंड करते हैं। इवन बॉर्डर 2 के सॉन्ग संदेश से आते हैं एंड जाते हुए लम्हों में हमने उन्हें सोनू निगम जैसी हरकतें लेते हुए भी सुना। ये कॉम्बिनेशन जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा रेयर है। जो लोग सिंगिंग के बारे में थोड़ा टेक्निकल नॉलेज रखते हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। विशाल मिश्रा अरिजीत सिंह एंड सोनू निगम के बीच का जो गैप है उसको फिल करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर सब कुछ सही रहा तो विशाल मिश्रा इंडियन सिंगिंग में अगला माइलस्टोन बन सकते हैं। वैसे कुछ लोगों का मानना यह भी है कि ये एक पीआर मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। किसी भी शोबिज इंडस्ट्री का रूल है रिटायरमेंट इज इक्वल्स टू हाइप। अब अरिजीत बॉलीवुड सिंगर नहीं रहे, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन गए हैं। उनके कॉन्सर्ट्स की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी। लोग अब उन्हें सुनने के लिए सिनेमा हॉल नहीं, उनके यूट्यूब चैनल और कॉन्सर्ट्स में जाएंगे। और ये एंड नहीं है, ये एक रीब्रांडिंग है। चलो ठीक है, टेक्निकल बातें अब बहुत हो गई। अब बात करते हैं आशिकों की। अरिजीत सिंह सिर्फ एक सिंगर नहीं है, वो एक लवर के हर इमोशन के साथी हैं। प्यार हुआ तो तुम ही हो, दिल टूटा तो चन्ना मेरिया, ये बंदा हर इमोशन को टच कर सकता है। अब इस मौके पे मैं एक पर्सनल थॉट आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा बच्चों जैसा फील हो सकता है, कुछ लोगों को थोड़ा क्रिंज भी लग सकता है, लेकिन मेरा मन हो रहा है बताने का। एक्चुअल में मेरा एक सपना रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा कर सकूं, कुछ बहुत बड़ा नहीं लेकिन कुछ तो ऐसा इम्पैक्टफुल, जिसकी वजह से मेरी लाइफ का जब भी एंड हो
जब वो अंतिम यात्रा निकले तो वहाँ रोना धोना ना हो यार, बल्कि लोग मेरे साथ चलें और पीछे मुकेश साहब का एक सॉन्ग चल रहा हो, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। और ये मैं आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अरिजीत के रिटायरमेंट के बाद अब लगता है कि उस अंतिम यात्रा की प्लेलिस्ट में एक और गाना जुड़ गया है। अरिजीत सिंह का हॉलीडे मूवी वाला एक मास्टरपीस सॉन्ग है नैना अश्क ना हो, जो कि मेरा अरिजीत सिंह का वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है और काफ़ी अंडररेटेड भी है। वो सॉन्ग एक सोल्जर की विदाई है, एक ऐसे इंसान की जो कह रहा है कि भाई मुझे आंसुओं से नहीं, प्राइड के साथ विदा करो। अरिजीत ने भले ही बॉलीवुड छोड़ दिया हो, लेकिन वो हमें ऐसे गाने दे गए हैं जो हमारे मरने के बाद भी हमारी कहानी सुनाएंगे। खैर, अरिजीत सिंह वापस आएंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि आपका अरिजीत सिंह का कौन सा फेवरेट सॉन्ग है जो आप चाहोगे कि आपकी लाइफ के लास्ट मोमेंट पे प्ले हो। लिखो, दिल खोल के लिखो आज। बाकी पता नहीं क्यों आज सायनोरा कहने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा गुनगुना लेते हैं मुकेश साहब का वही सॉन्ग। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना।